नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। तीसरे लॉकडाउन का आज पहला दिन है और किस तरह से शराब की दुकानें खुली और फिर लाइनें लगी, 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं जब खुली शराब की दुकानें। तो आइए देखनी चाहिए, जहां पर किस तरीके से पहली तस्वीर में तो पूजा होती नजर आ रही है। जो पहली तस्वीर है वो कर्नाटक की है, दूसरी तस्वीर में कतारें नजर आ रही हैं और तीसरी तस्वीर में बड़ी शांति से लोग बैठे हैं। जैसे ही शराब की दुकानें खुली, लोगों में उत्सुकता बढ़ गई और कैसे वो यहां पर नजर आने लगे, इन 3 तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं। ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि आखिरकार कैसे यहां पर कतारें लगी हुई हैं। जो पहली तस्वीर है कर्नाटक की, सबसे पहले वो मैं आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना चाहूंगा कि आखिरकार कैसे यहां पर इस वक्त कतारें लगी हुई है। पहली स्क्रीन पर वो तस्वीर, ये देखिए कैसे पूजा हो रही है, कैसे पूजा हो रही है वो आप देखिए। शराब की दुकान खुलने से पहले उसने पूजा की बकायदा कि जल्दी से खोल दीजिए इस शटर को। किस तरह से यहां पर लोग कतारों में खड़े हुए थे। एक शख्स आते हैं जो अपनी दुकान पर, या कहा जाए कि शराब की दुकान पर पूजा करने लगते हैं। और ये 3 तस्वीरें वाकई बहुत कुछ कहती हैं, बताती हैं कि आखिर कैसे कर्नाटक, दिल्ली, बेंगलोर में लाइन लग चुकी है, लंबी लंबी कतारें। ख्याल यहां पर रखा जा रहा है, लेकिन कुछ लोग आज सवाल भी उठा रहे हैं कि आखिरकार ये दुकानें खोलनी क्यों जरूरी थी। लोगों ने यहां तक भी कह दिया कि इन्हें खोलने के बाद लोग शराब पिएंगे और उनका इम्यून सिस्टम कुछ खराब हो सकता है, इसलिए शराब की दुकानें ना खुलती तो ज्यादा अच्छा रहता। और इसीलिए हमने लिखा है कि जब खुली शराब की दुकानें तो, जी हां, तो के बाद ये तस्वीरें। और हमारे सहयोगी सार्थक के पास आपको ले चलते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, और उन सार्थक से बात करते हैं। सार्थक, आज किस तरीके से कतारें लगी? हमने देखा कि लगातार उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति रही, क्या वहां पर पूरी तरीके से कंट्रोल किया गया? बाकी अगर और राज्यों की बात की जाए तो तस्वीरें हमने दिखाई कर्नाटक में, दिल्ली में, और बाकी दूसरे इलाकों की अगर बात की जाए तो शराब की दुकानें जो है खुलने से पहले जबरदस्त भीड़ थी। अब कैसा माहौल है? क्या सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखकर खोली जा रही है? क्या कहेंगे? जी, बिल्कुल नवीन जी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं सुबह यहाँ पर गया था तो मैंने लोगों से बातचीत करी, तो मैंने जितने भी शराब की दुकानें थी मैं वहां पर भी गया। विशेष तौर पर वहां पर मैंने देखा कि सुरक्षा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जा रहा है। हर एक व्यक्ति के लिए गोला बनाया जा रहा है कि उस गोले में खड़े होकर लोग यहाँ से शराब लें। और सबसे बड़ी बात यह भी है, जैसे आपने तस्वीरें दिखाई हैं, इसके बाद मैं रात की बात करूं तो रात के 12 बजते ही एकदम शराब के शौकीन के नाम से एक ट्विटर पर ट्रेंड करने लग गया था। शराब के शौकीन के नाम से चल रही थी। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे ही लोग बाग दुकानें खुली हैं, लोग सुबह से ही बाहर निकल चुके थे, शराब की दुकानों के सामने जाकर खड़े हो चुके थे, देखने लग गए थे कि कैसे होगा, कितने बजे दुकान खुलेगी। ये इंतजार में पूरे लगे हुए थे कि एक बार दुकान खुले, फिर उसके बाद हमें मिले और फिर हम उसको लेकर अपने घर जा पाए। तो ये तस्वीरें बताने के लिए काफी है कि लोग इस चीज को लेकर कितना ज्यादा वो है। पर सरकार से सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि एक तरफ तो डॉक्टर कहते हैं कि शराब से दिक्कतें होती हैं, शराब नहीं पीनी चाहिए, कोरोना शराब के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक है। दिखाई दी जो तस्वीर में हमने देखा कि कर्नाटक में किस तरह से वो शख्स शराब की दुकान की पूजा तक कर बैठा है। लोग क्या कह रहे हैं, कितने उत्सुक हैं, लेकिन सवाल यह है कि स्टॉक बचेगा कि नहीं बचेगा, कहीं तुरंत ही खत्म हो जाए और लोग कतारों में ही लगे रहें। जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। मैंने सुबह जैसे बातचीत करी थी तो जो दुकानदार है उनसे बातचीत करी थी, उनका कहना है कि 1 से 1.5 महीने का हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है, क्योंकि वो स्टॉक खत्म नहीं हुआ है। पर वहीं जो प्रशासन है उसकी तरफ से भी आदेश आए हैं कि अगर जो ऐसा होता है किसी के यहाँ स्टॉक खत्म हो जाता है तो वो आबकारी विभाग को पूरी तरीके से बता सकता है कि हमारे पास स्टॉक खत्म हो चुका है, तो आप दोबारा से स्टॉक मंगाने की बातचीत करी जाए। तो वहीं ये भी बात हो गई है कि जितने भी मतलब बड़े कारखाने जहां से शराब की आती है, जहां पर बनती है, उन कारखानों को भी खोल दिया गया है, मतलब उन जगहों को भी खोल दिया गया है। वहां पर फैक्ट्रियों में शराब बननी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि स्टॉक की कोई कमी नहीं होने वाली है। वो तस्वीर एक बार फिर से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से वो लंबी लंबी कतारें, वो तस्वीरें देख किस तरह से कतारें लगी हुई हैं, लंबी लंबी कतारें आप देख सकते हैं। तीनों तस्वीरें
कहीं बैंगलोर में, कहीं दिल्ली में, कहीं कर्नाटक में किस तरह से लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, लोग बैठे हुए हैं, कई लोग जो हैं वो कतारों में लगे हुए हैं, तो कहीं पूजा होती नजर आ रही है। और इस तरह की तस्वीर जो है सोचने पर मजबूर करती है। हालांकि लोग कहीं कहीं सोशल डिस्टेंसिंग का मजाक भी बना रहे हैं, या यूं कहा जा सकता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का शराब की दुकानों के सामने मजाक उड़ रहा है, तस्वीरें बता रही हैं। तो आपने देखा आखिरकार किस तरीके से दुकानें जो है वो खुली रही, और लगातार पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। हमारे सहयोगी ने बताया आपको किस तरीके से उनकी बातचीत हुई, क्या कुछ उनको दिखाई दिया, और तस्वीरें हमने देश भर से आपको दिखाई। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, कोई पल पल की अपडेट आपको देते रहेंगे। नमस्कार।